संगीता, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। गाइज यू नो इन दिस ब्लॉग मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रही हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट, क्योंकि दुर्गा पूजा ऑलरेडी आ चुकी है और मम्मी पापा के जो पेमेंट्स मिली थी उससे मम्मी पापा ने हमारे लिए यानी मेरे और मेरे भाई के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए, जैसे कि हमारे लिए ड्रेस, शूज़ और भाई के लिए भी ड्रेस, शूज़ सब खरीद लिए थे और अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। तो हम और मेरे भाई ने प्लान किया कि हमने जितना भी पैसे जमा किया था वो सब से मम्मी और पापा के लिए गिफ्ट खरीदेंगे जो हम लोग कल जा रहे हैं। तो यही ब्लॉग पर आप देखते रहिए कि हम लोग कल जा रहे हैं और मम्मी लोग का रिएक्शन कैसा होगा वो गिफ्ट देखिए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर सीइंग द रिएक्शन ऑफ माई मदर, क्योंकि मम्मी की रिएक्शन पापा की गिफ्ट में भी होता है और मम्मी खुद की गिफ्ट में भी करती है, क्योंकि पिछले बार जब मैंने पापा को शू दिए थी तब मम्मी का रिएक्शन वाव हो चुका था और मम्मी को गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी को अभी तो कोई देता नहीं है हमारे सिवा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, सारे कलकत्ता साइड्स में है और हम रहते हैं अंडमान पोर्ट ब्लेयर में, इसीलिए। और हमारा ये पहला सरप्राइज़ बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने जमा किया था पैसा, हम और भाई मिला के 2000 रुपीज़ भी नहीं हुआ, 1800 ही हुआ था और बाकी 200 हमें चाहिए था, क्योंकि आई थिंक शर्ट्स का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पिछला बार जब शर्ट्स की रेट पूछी थी तब बोला गया था कि 1000 के नीचे एक भी शर्ट्स नहीं मिलेगा आपको, सब उसके ऊपर में है। तो साड़ी तो आप सोच ही सकते हो उससे ज़्यादा ही होगा, तो दोनों मिला के 2500 तक हमें पकड़ना था, लेकिन हमारे पास अभी 1800 ही है, तो हमारी शायद नहीं होगा। तो हमने पापा से बोला था कि हमें सिर्फ 200 रुपीज़ चाहिए, तो पापा ने हमें दे दिया था, पूछा भी नहीं क्यों चाहिए, ऐसी नॉर्मली हमने पूछा तो पापा ने दे दिया था। मम्मी को नहीं पता कि हमने पापा से पैसा मांगा था, पर अभी हमें जाना है और अच्छे से ड्रेस खरीदना और ऐसा ड्रेस खरीदना जो मम्मी लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अभी रात हो गया, अभी मुझे कल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हमें निकलना है, जा रहे हैं। तो हमने सोचा है मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए टी शर्ट लेने का। अभी इतना ज़्यादा धूप होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है क्लियरली, और बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा अच्छा धूप निकला है और ऐसी बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश अचानक से बारिश शुरू हो जाता था कभी भी, और इतने दिनों के बाद इतना अच्छा धूप देने की वजह से, और आज हम लोग ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं और इतना मुझे एक्साइटमेंट होता है ना कि आपको गाइस, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब मैं पहुंचूं और कब साड़ी लेके वापस आऊं और मम्मी और पापा के रिएक्शन में देख सकूं और आपको भी कब दिखाऊं। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल, अभी भी 10 मिनट और चलना ही है, और इसके साथ हम लोग अभी गाड़ी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त तो कोई गाड़ी रहता नहीं है और ऐसे वक्त पर हम लोग निकले हैं, कोई बस कोई गाड़ी मिलेगा नहीं। तो अभी देखते हैं कितने देर तक वेट करना पड़ता है। तो गाइस हमें 15 मिनट्स बाद हमें जीप मिल गई थी, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बम्बू फ्लैट के लिए, क्योंकि अभी बाज़ार जाने से बोट का भी पता नहीं, इसीलिए हम सीधा बम्बू फ्लैट जाके हम लोग ले रहे हैं कपड़े। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी बम्बू फ्लैट पहुँचने के बाद हमें बार सारे दुकान पर हमें जो टाइप के कपड़े चाहिए वो टाइप हमें शायद ही मिले, क्योंकि हमें मम्मी के लिए कलकत्ता साड़ी लेना था और पापा के लिए नॉर्मल शर्ट लेना था, और शर्ट का रेट 1000 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी पता नहीं कैसे मिलेगा। A few moments later. पकड़ो, नॉर्मली पकड़ के अरे वहाँ का दिखाते हैं, सीधा पकड़ो, ओ इस तरह है। हाँ पकड़ो, नेक्स्ट पकड़ो।
4 दुकानें घुसने के बाद ये लास्ट दुकान मुझे मिली जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कपड़े थे। तो मैंने अंकल को कहा अंकल शर्ट दिखा दीजिए पहले। तो अंकल ने बहुत सारी शर्ट दिखाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे कौन सा चॉइस करना, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर शर्ट थी, पर शायद ही मेरे पापा के बदन पर आ जाती थी क्योंकि हाथ बहुत छोटा था, किसी का कोई हाथ बड़ा था। तो मुझे ऐसा शर्ट चाहिए जो एकदम बराबर हो और बहुत सुंदर भी। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल एक्सेल साइज़ दिखाइए और हाथ थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो अंकल वो दिखाने के बाद साड़ियाँ लेने गए। तो मैंने कहा अंकल कलकत्ता साड़ी ही दिखाइएगा लाल कलर का। तो अंकल बहुत सारी कलकत्ता साड़ियाँ लेके आई, बहुत सारी सेट थी। तो अंकल ने बहुत सारी कलर दिखाई, पिंक, ब्लू, बहुत सारी। अंकल बार बार खोल के भी दिखा रहे थे, पेपर दिए जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ थी। तो ये पिंक और ब्लू कलर का साड़ियाँ मेरे मम्मी के पास ऑलरेडी थी, लेकिन मम्मी को ये पसंद नहीं। लेकिन इसी तरह अगर रेड कलर का मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, मैंने कहा। तो अंकल ने मुझे एक लाल और येलो कलर का साड़ी दिखाई, बहुत सुंदर था, बहुत स्पेशल कलर था और इतना सुंदर कलर था कि सारा कलर मिक्स था, लेकिन उसमें ज़्यादा रेड था। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई ने कहा कि दीदी ये फाइनल कर दो। तो मैंने कहा कि और भी पीसेस देख लेती हूँ, फिर मैं फ़ाइनल कर दूँगी। मैंने एक शर्ट भी चॉइस, बहुत सुंदर शर्ट भी चॉइस करी थी, पर मुझे और भी शर्ट्स और साड़ियाँ देखनी थी। तो अंकल ने कहा कि ये पैक कर देता हूँ, मैं ये पैक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि अंकल मुझे दूसरा साड़ियाँ दिखाइए। तो अंकल ने कहा मेरे पास लाल कलर का और आपकी बजट का रेट का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक आपका बजट का है जो 1500 में मिलेगा। तो मैंने कहा अंकल स्टोन्स वाला दिखाइए। तो अंकल ने कहा कि सब 1700 का है, क्योंकि 1700 का जितना भी बहुत स्पेशल कलर्स का है, लेकिन रेड का तो आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा अंकल मैं दूसरी दुकान में देख लेती। तो नहीं, अंकल ने कहा रुको मैं बहुत सारे पीसेस दिखाता हूँ, उसमें से अगर पसंद आ जाएगा तो बोल दीजिए। तो मैंने ये कलर मैंने फाइनल कर दिया था और अंकल ने 3-4 कलर और दिखाई। और यहाँ इतना सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना सुंदर मैंने कहीं देखी नहीं। पर हाँ, मीशो पर भी ऐसी ड्रेसेस मिलती होगी। अंकल ने शर्ट्स मुझे बार बार खोल के दिखाई थी, क्योंकि शर्ट्स की एक्सेल है कि एक्सएक्सेल है कि अंकल को नहीं पता था, इसीलिए अंकल ने साड़ी नहीं शर्ट खोल के दिखा रहे थे। और मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि अंकल बार बार मजाक कर रहे थे कि ये साड़ी तुम्हारे पापा पहन लेंगे और शर्ट तुम्हारी मम्मी, ऐसे बोलकर अंकल बहुत हंसा रहे थे और भाई तो बहुत हंस रहा था। ऐसे मजाक कर करके मैंने अंकल को कहा अंकल ये साड़ियाँ मुझे फाइनल कर दीजिए। ये साड़ी और शर्ट बहुत अच्छी लगी, तो इसमें बहुत सुंदर लग रही थी। तो अंकल ने मुझे बार बार खोल के भी दिखाई कि ऐसे रेट का तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा ड्रेस आपको कभी नहीं मिलेगा और ये एक ही पीस है अभी। और मुझे अंकल रेट दिखा रहे थे शर्ट का और साड़ियाँ का, क्योंकि शर्ट का रेट तो बहुत ज़्यादा था पर साड़ी का उससे ज़्यादा था। शर्ट का 1000 था और साड़ी का 1500, तो सब मिला के 2500 होता है। और अंकल ने मुझे कम करके 2100 में दिया। तो अंकल थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे इतना ही कम पर दे दिया। आपने मेरी प्रॉब्लम समझी और दे दी, क्योंकि मैंने अंकल को कहा अंकल ये सरप्राइज़ गिफ्ट है तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो लेकिन अंकल ने बोला नहीं, मैं आपको कम करके डिस्काउंट पर 2100 में दे देती हूँ। तो मैंने कहा अंकल और शर्ट दिखाएंगे क्या आप? तो अंकल ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप देखेंगे तो देख लीजिए। तो अंकल ने बहुत सारी शर्ट्स दिखाई, साड़ियाँ दिखाई, मैंने वो देखी और अंकल ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो तुम रिटर्न भी कर सकते हो, बस यूज़ मत करना। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, किसी को यूज़ करके तो कपड़े कभी नहीं देना। तो अंकल ने कहा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कोई यूज़ करके वापस ले आके दे देता है कि ये पसंद नहीं आया। तो भाई यार ऐसा मत किया करो ना, अगर ड्रेस लेते हो तो मत यूज़ करा करो, अगर रिटर्न देना है तो अगर लेते हो यूज़ करके देना, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इसी तरह मैंने ये सोचा और बहुत सारी ड्रेसेस देखी, बस मैंने ये सब सोच ही रही थी कि मैंने एक ड्रेस देखी जिसकी पैंट बहुत सुंदर थी, लेकिन टॉप इतनी बेकार थी ना, क्योंकि उसकी लेसेस बहुत निकल रही थी और उसकी बगल वाली भी बहुत सुंदर थी, वो कुर्ती टाइप थी, नीचे प्लाजो भी थी और बहुत सारी साड़ियाँ भी थी साइड पर। और मैंने अंकल को कहा अंकल मैं आपको शर्ट वापस करने आ सकती हूँ, पर साड़ी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साड़ी बहुत सुंदर लगी मुझे। तो अंकल ने एक और शर्ट दिखाई, मैंने वो देखी और अंकल को कहा अंकल ये शर्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वो वाला ही दीजिए जो मैंने फर्स्ट में देखा था। तो अंकल ने कहा ठीक है मैं वो फाइनल कर देती हूँ, और कोई देखना है तो बता देना। तो मैंने बाकी पैसे दिए और अंकल को कहा अंकल अगर आपको मैं वापस करने आऊँगी शर्ट और साड़ियाँ, क्या आप ले लोगे? तो अंकल ने कहा हाँ तुम कभी भी आके मुझे दे सकते हो, बस यूज़ मत करना। मैंने कहा हाँ अंकल मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो अंकल ने कहा ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है ना, इसलिए मैंने एक और बार कह दिया। तो मैंने कहा अंकल आप एक बार बोल दीजिए मैं वापस नहीं लूँगी, ऐसे से मैंने बहुत बार बोला अंकल को। अंकल ने कहा हाँ पर कौन सुनता है मेरी बात, ऐसे कहकर अंकल मुझे बाकी पैसे देकर
अंकल मुझे बाकी शर्ट्स मुझे बाकी भाई के लिए शर्ट्स भी देखनी थी, तो मैंने 2-3 फाइनल करके रखी थी जो बाद में मैं भाई के लिए लेने आऊँगी बोली। तो अंकल ने कहा ठीक है मैं हटा के रख देता हूँ, मैं आपकी नंबर ले लेता हूँ। तो अंकल ने मेरा नंबर लिया, फिर अंकल ने कहा ठीक है मैं ये शर्ट सब हटा के रख देता हूँ, अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए तो बता देना, मुझे कभी भी कॉल कर देना, मैं हटा के रख दूँगी या पिक भेज दूँगा आप। तो मैंने अंकल से ऐसे बाकी पैसे लेकर, अंकल ने कहा ये शर्ट्स 3-4 शर्ट्स बहुत सुंदर लगी, इतना सुंदर शर्ट्स था ना, शर्ट्स गर्ल्स की टॉप्स बहुत सुंदर थी, पर कुछ के लेसेस निकलने की वजह से मैंने अंकल से कहा अंकल रहने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं देखना है। अंकल ने कहा रुको मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा अंकल नहीं मुझे जाना है, और मैं वहाँ से निकल गई। गाइस मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी एक्साइटमेंट, फैमिली को खुश करना बोले से इतनी खुशी की बात होती है। मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे इतना एक्साइटमेंट थी। और घर जाके मुझे ये पता करना था कि मम्मी की रिएक्शन क्या होगी। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, पता है इतना अच्छा मौसम होने शुरू हो गया था। सुबह इतनी धूप, फिर शाम को इतनी बारिश शुरू हो गई थी। अभी मैं थोड़ी रेस्ट कर रही थी और अभी मैं गिफ्ट रैप करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। अब दोनों मम्मी और पापा के लिए, दोनों के लिए गिफ्ट रैपर तो नहीं खरीदी, लेकिन पापा के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिए और मम्मी के लिए मैं गिफ्ट रैप ली हूँ। और पापा की जो शर्ट है उसको मैं अच्छे से रैप करूँगी और मम्मी की डबल रैप करूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। OMG। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में ना मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे देके मौला ने मुझ पे किया है करम। दिल संवरता है तेरे ख्यालों से, दिल संवरता है तेरे ख्यालों से, जगमगाता है तेरे उजालों से, रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, पागलों सा तेरा जिक्र करता हुआ, मेरे चैन सुकून तेरी राह है, तू रूह की ख्वाबगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे देके मौला ने मुझ पे किया है करम। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, शुक्राना चाहे मैं जितना भी पता चली मम्मी को पसंद नहीं आया तो हमें पता नहीं, कल जाके वरना वापस करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है, फिर मम्मी क्यों पहनेगी, इसीलिए। तो गाइस अभी मुझे शाम का इंतजार है क्योंकि मम्मी शाम को आएगी 3 घंटा बाद, जो मम्मी आने के बाद ही मैं दे दूंगी सोची थी, लेकिन तब तक मम्मी बहुत
चिड़चिड़ टाइप रहेगी क्योंकि मम्मी तब आती गर्मी से, फिर बहुत थक जाती ना, इसीलिए मम्मी फ्रेश होएगी, उसके बाद नाश्ता करेगी, फिर मैं गिफ्ट दूंगी खोलने, मम्मी पापा साथ में बैठा के मैं खुलवाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। आप तो अब मैं शाम को मिलती हूँ, टाटा। तो गाइस शाम हो गया था और अब था पैकेजिंग खोलने का। तो ये पैकेजिंग मेरे भाई खोल रहा था, भाई रो रहा था क्योंकि उसे खोल के सरप्राइज़ देना था। तो जैसे ही वो पैकेजिंग खोल के पहले शर्ट निकाला ना, मम्मी पूरी सरप्राइज़ हो गई थी। पापा सो रहा था क्योंकि पापा पूरा बीमार था, और जैसे ही भाई ने शर्ट खोल के दिखाया तो मम्मी पूरी शॉक हो गई थी कि मम्मी बार बार सवाल कर रही थी पैसे कौन दिया। पापा ने भी देखा ये क्या इतना अच्छा शर्ट कौन दिया, इतना पैसा कहाँ से आया। रेट देखा तो मम्मी पूरी शॉक हो गई थी, इतना ज़्यादा रेट का पैसा का कहाँ से कौन दिया, मम्मी पूरी सवाल पूछ रही थी। तो हमने कहा कि मम्मी आप चिल करो और सिर्फ शर्ट और जो लेके आए उसमें ध्यान दो, पैसे का ध्यान मत दो क्योंकि ये सब हमारा कमाल है। ऐसे कहकर हमने सेकंड पैकेजिंग जब खोलने गया तो मम्मी ने कहा दो मैं खोलूँगी। तो मम्मी ने छीन के भाई से ले लिया और मम्मी फाड़ने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो मम्मी जैसे ही ये फाड़ी ना, मम्मी पूरी शौक और इतनी खुश थी कि क्या ही बोलूँ। मम्मी पहले वर्ड वाओ निकला कि इतना सुंदर साड़ी। और हमने कहा कि ये सिर्फ 1000 रुपये का है। तो मम्मी कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। मम्मी को बताया नहीं कि 1500 का है, मैंने कहा कि 1000 का है। मम्मी बार बार पूछ रही थी इतनी अच्छी साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, कौन दिया पैसे, तुम्हें कौन दिया, मम्मी बार बार पूछ रही थी। हमें ना इतना अच्छा लगा कि मम्मी इतनी खुश थी ना। तो गाइस पापा का तो कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन मम्मी का इतना अच्छा रिएक्शन था ना कि क्या ही बोल। पापा ने सिर्फ कहा वाओ इतना सुंदर है, मम्मी का तो रिएक्शन बाप रे इतना अच्छा साड़ी। मैं आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगी, लेकिन भाई ने लास्ट तक सब बता दिया कि ये 1000 का नहीं है, 1500 का है। तो गाइस आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ तब तक। सो गाइस आज की ब्लॉग यहीं तक थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ से वहाँ करके, और मम्मी को देख के बहुत सुकून मिला। तो गाइस यहीं तक थी मेरी आज की ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, टाटा सी यू।